नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और समय आ गया हमारी नवग्रह श्रृंखला में बृहस्पति ग्रह पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने कुंडली के एकादश भाव में बृहस्पति ग्रह की स्थिति पाई तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आज के इस करंट टॉपिक पे अपनी चर्चा शुरू करें, इंडिविजुअल तौर पे कुंडली का एकादश भाव किन चीज़ों के बारे में बताता है हम लोग उसको जान लेते हैं। बृहस्पति ग्रह के बारे में अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा है हम लोग उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आज के इस करंट टॉपिक पे एज पर द 12 लगन बृहस्पति ग्रह की एकादश स्थिति पे अपनी चर्चा जारी रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, कुंडली का जो एकादश भाव है बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। आप इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारे ऋषियों ने लाइफ का हर एक एस्पेक्ट किसी ना किसी भाव से जोड़ के देखा। तो अगर उस भाव में उस लाइफ के एस्पेक्ट का ताला पड़ा है तो उन सारे तालों की जो चाबी है उसके जो जवाब हैं वो एकादश भाव में पड़े हैं। तो इसका मतलब एकादश भाव आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है। होप्स की बात की जाए, विशेष की बात की जाए, महत्वाकांक्षाओं की बात की जाए और साथ साथ उनकी पूर्ति की बात की जाए, उसके हम लोग एकादश भाव पे जोर देते हैं। एकादश भाव दोस्तों आज के ज़माने में जीने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप किन लोगों को जानते हैं, आपका समाज में कितना रसूख है, कितना स्ट्रॉन्ग आपका नेटवर्क है, उसकी जानकारी भी हम लोगों को एकादश भाव से मिलती है। तो आपको फ्रेंड्स से कितना लाभ मिलेगा, कितना आपको गेन्स मिलेंगे, या आपको फ्रेंड्स के अकाउंट पे आपको हर तरीके के लॉसेस का सामना करना पड़ेगा, उसकी जानकारी हम लोगों को एकादश भाव से मिलती है। साथ साथ दोस्तों देखिए, एकादश भाव आपके बड़े भाइयों का है, एकादश भाव पॉपुलैरिटी का है। हर तरीके के टाइटल्स, अवार्ड्स, उपाधियाँ हम लोग एकादश भाव से जोड़ के देखते हैं। अगर आप लोगों को भवात भवम लगा के दोस्तों समझना हो तो एकादश भाव आपके चाचाओं का है, ये बहू का, दामाद का, मदर की, उम्र का। तो ये सारे जो प्रोस्पेक्ट हैं दोस्तों वो भी हम लोग कहीं ना कहीं कुंडली में एकादश भाव से जोड़ के देखते हैं। अब दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को बृहस्पति ग्रह के बारे में समझना हो तो बृहस्पति ग्रह ज्योतिष में प्रोस्पेरिटी को, समृद्धि को, सौभाग्य को रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी कुंडली में नो मैटर जितने मर्जी भी दोष हों, लेकिन अगर उस दोष वाले भाव में बृहस्पति ग्रह की शुभ दृष्टि पड़ रही होगी तो उस दोष के नेगेटिव फल देने की क्षमता काफ़ी स्तर तक दोस्तों कम हो जाती है। और बृहस्पति ग्रह अगर कुंडली में दोस्तों मजबूत होंगे तो आपको लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में आपको भाग्य का, सौभाग्य का सहारा मिलेगा। चाहे ग्रोइंग अप आपको संस्कार मिलने हो, अच्छी विद्या प्राप्त करनी हो, अच्छी गृहस्थी का सुख, अच्छी नौकरी, आज्ञाकारी संतान, ओल्ड एज में, वृद्धावस्था में संतुष्टि। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप बृहस्पति ग्रह की पॉजिटिव साइड की तरह जोड़ के देख सकते हैं। बृहस्पति ग्रह की कुंडली में जहाँ पे भी स्थिति होती है वहाँ पे आप अपने जीवन में गुड लक और फॉर्च्यून इन्वाइट कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। और साथ साथ दोस्तों देखिए, बृहस्पति ग्रह कहीं ना कहीं टीचर्स को, गुरुओं को, संतों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिसकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत होंगे उसको जीवन में हर एक समय पे उचित मार्गदर्शन मिलेगा, सही सलाहकार, सही लोग मिलेंगे और साथ साथ जातक जीवन को बहुत ही हायर ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ जिएगा। मतलब जिन लोगों के अंदर बहुत फॉरगिविंग नेचर होता है, किसी को भी माफ़ कर देते हैं, लाइफ में बहुत ही उदारता के साथ जीते हैं, बहुत चैरिटेबल नेचर होता है, जीवन की किसी भी परिस्थिति में बिगर और ब्राइटर एस्पेक्ट को देखते हैं। तो ये दोस्तों आप बृहस्पति ग्रह की पॉजिटिव साइड की तरह जोड़ के देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों अगर आपने इतने इंपॉर्टेंट प्लैनेट को किसी की कुंडली में कमज़ोर पाया तो देखिए, बृहस्पति ग्रह जो फेथ को रिप्रेजेंट करते हैं तो वही फिर फेथ अपनी नेगेटिव साइड पे काम करता है। जो लोग अंधविश्वासी हो जाते हैं, अच्छा लोगों को जीवन में मार्गदर्शन नहीं मिलता, लकी ब्रेक्स का वेट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब हम लोग गैम्बलिंग टेंडेंसीज की बात करते हैं तो उसके लोग सिर्फ राहु को देखते हैं, पर राहु के साथ साथ वहाँ पे बृहस्पति ग्रह का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। कोई भी जुआरी ये जान के एंटर नहीं करता जुआ खेलने के लिए कि आज मेरे को हार जाना है, वो ये सोच के एंटर करता है कि आज शायद मैं जीत जाऊंगा। तो जो लकी ब्रेक की बात की जाए, होप की, फेथ की भी नेगेटिव साइड की बात की जाए, वो भी आप दोस्तों कहीं ना कहीं अगर बृहस्पति ग्रह कुंडली में कमज़ोर हुए तो आप इस तरीके के नेगेटिव फल की तरह दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। दोस्तों देखिए, एकादश भाव में बृहस्पति ग्रह की स्थिति अच्छे फलों की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। देखिए दोस्तों, जब हम लोग फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी की बात करते हैं तो सेकेंड हाउस आपकी सेविंग्स के बारे में जानकारी देता है, 10th हाउस आपके करियर के बारे में बताता है। अब सपोज कीजिए, आप एग्जांपल ये भी ले लीजिए कि अगर 10th लॉर्ड किसी की कुंडली में 8th हाउस में बैठा है तो शायद उसका करियर स्टेबल ना हो,
लेकिन उसके बाद भी अगर उसका 11th हाउस मजबूत है तो 11th हाउस डिफरेंट सोर्स ऑफ चैनल ऑफ इनकम के बारे में जानकारी देता है। तो अगर आपका करियर स्टेबल नहीं भी हो रहा है लेकिन आपके काम नहीं रुक रहे, क्योंकि किसी ना किसी रास्ते से आपके जो धन के जो साधन है, जो रास्ते हैं, वो खुले हुए हैं। तो उसका मतलब कि दोस्तों अगर आपने ऐसे इंपॉर्टेंट भाव में बृहस्पति ग्रह की स्थिति पाई तो बृहस्पति ग्रह अपने में ही अपॉर्चुनिटीज़ को, फॉर्च्यून को, विकास को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपकी जो चैनल ऑफ इनकम है इनमें कितनी वृद्धि हो जाए दोस्तों, आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, जो ग्रह है वो अपने मूल स्वभाव को लेके उस भाव में जाता है जहाँ पे भी उसकी स्थिति है। तो अब ये देख सकते हैं कि एकादश भाव आपके ग्रुप एक्टिविटीज़ का है, आपके फ्रेंड सर्कल का है। तो अब ये देख सकते हैं कि बृहस्पति ग्रह की जो क्वालिटीज़ हैं वो सारी जातक की फ्रेंड सर्कल को, सोशल लाइफ को फ्लेवर करे, पेंट करे। तो शायद ये हो सकता है कि जातक का जो फ्रेंड सर्कल हो, समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ उसका उठना बैठना हो, अपने दोस्तों के साथ जातक बहुत ही धार्मिक क्रियाकल्पों में, रिलीजियस, ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज़ में, एनजीओ रिलेटेड चैरिटी कॉजेज़ में इंटरेस्ट ले दोस्तों। आप इस तरीके से भी फल को जोड़ के देख सकते हैं। और साथ साथ दोस्तों देखिए, इस प्लेसमेंट के साथ आप ये भी जोड़ के देख सकते हैं कि बृहस्पति ग्रह जो कि होप देते हैं, ऑप्टिमिज्म देते हैं। तो जातक लाइफ में जिस भी गोल को, जिस भी डिज़ायर को चेस कर रहा हो, उसको लेके जातक फॉर्चुनेट हो और बहुत ही आशावादी हो। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को एक जनरलाइज तरीके से, स्टैंडर्डाइज तरीके से बृहस्पति ग्रह की एकादश भाव में प्लेसमेंट के फल बताए। अब देखिए, बृहस्पति ग्रह जहाँ पे भी बैठते हैं वो बाकी 3 भावों को अपनी 5th एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट और 9th एस्पेक्ट से भी प्रभावित करते हैं। तो एकादश भाव से बृहस्पति ग्रह की जो 5th एस्पेक्ट है दोस्तों वो जाएगी तृतीय भाव में। अब देखिए दोस्तों, एकादश भाव आपके बड़े भाई बहनों का होता है, तृतीय भाव आपकी यंगर सिबलिंग्स का होता है। तो ये आप देखेंगे कि ये कुछ ऐसा आप घर परिवार देखेंगे जहाँ पे रिश्ते बहुत आदर्श तरीके से चलते हों, जहाँ पे छोटा भाई अपने बड़े भाई को बहुत आदर करता हो, बड़ा भाई अपने छोटे भाई की तरफ बहुत जिम्मेदारी का एटीट्यूड रखता हो। तो ये आप देखेंगे दोस्तों, क्योंकि बृहस्पति ग्रह की जो पंचम दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस को देखेगी। तो अगर आपके केस में अगर कम्युनिकेशन का एंगल इन्वॉल्व है, आप एडवर्टाइजिंग में, मीडिया में, सेल्स में, मार्केटिंग में है, तो बैंकिंग में है, तो बृहस्पति ग्रह आपको वहाँ पे सफलता देंगे, विकास के मौके देंगे। भाई बहनों के साथ आपके टर्म्स बहुत सही तरीके से चलेंगे। एकादश भाव से बृहस्पति ग्रह की जो 7th दृष्टि है दोस्तों वो आपके 5म भाव में जाएगी। तो ये हो सकता है दोस्तों कि आपको अच्छी संतान का सुख मिले, आपको आज्ञाकारी संतान मिले, आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स आपके अंदर उम्दा स्तर के हो दोस्तों। आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। और साथ साथ दोस्तों देखिए, जो बृहस्पति ग्रह की 9वीं दृष्टि है वो आपके 7th हाउस को देखेगी। तो आपको अच्छी गृहस्थी का सुख मिले, आपकी गृहस्थी किसी भी नेगेटिविटी से, किसी भी नेगेटिव अप्स एंड डाउन्स की स्थिति से प्रोटेक्टेड हो दोस्तों। आप कुछ इस तरीके से भी फलों को जोड़ के देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, कारक भाव नाश्य वाला कॉन्सेप्ट कि 11th हाउस के जो नेचुरल कारका की तरह बृहस्पति ग्रह को जोड़ के देखा जाता है। और काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स ये भी मान के चलते हैं कि अगर जिस भाव का जो ग्रह कारक है अगर वो वहाँ पे बैठ जाएगा तो उस भाव से रिलेटेड जो शुभ फलन की कमी ले आता है। तो दोस्तों देखिए, इसलिए हमें राशि के हिसाब से भी एकादश भाव में उस ग्रह की स्थिति देखनी होगी। तो अगर अभी हम लोग एकादश भाव की बात कर रहे हैं तो एकादश भाव में बृहस्पति ग्रह की राशि के हिसाब से अगर स्थिति अनुकूल हुई तो अच्छे फल बृहस्पति ग्रह की दशा में, समय में प्राप्त करे जा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग कस्टमाइज तरीके से एकादश भाव में बृहस्पति ग्रह की स्थिति के फल समझना शुरू करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग हमारा कस्टमाइज डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने एकादश भाव में बृहस्पति ग्रह की स्थिति मेष राशि में पाई तो देखिए दोस्तों, हमें पहले तो केंद्रापति योग के हिसाब से भी इस प्लेसमेंट का अध्ययन करना है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि जातक के प्रोफेशनल सक्सेस में उसके लाइफ पार्टनर का भी योगदान हो। आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। साथ साथ जातक का, उसके लाइफ पार्टनर के जो फ्रेंड सर्कल हो, उनके कॉमन प्रोफेशनल नेटवर्क के हों। आप दोस्तों इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। और ये जो प्लेसमेंट है दोस्तों, चूंकि जो लगन हो रहा है वो इंटेलिजेंट और बहुत ही मौकाप्रस्त ग्रह जो बुध है उसका हो रहा है। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जातक लाइफ की किसी भी सिचुएशन में एक उसका अपॉर्चुनिस्टिक एटीट्यूड हो, मतलब लाइफ में किसी भी सिचुएशन में लाभ देख के और बहुत गो गेटर हो। काफ़ी बार ये होता है कि आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको बेनिफिट तो दिख रहा है, आपको उसमें अपॉर्चुनिटी तो दिख रही है, लेकिन आप वो इनिशिएटिव नहीं ले पाए। लेकिन इस प्लेसमेंट के साथ जातक किसी भी लाइफ की अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करने में किसी भी तरीके से उसमें देरी ना करें दोस्तों। आप कुछ इस तरीके से भी फलों को जोड़ के देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर सपोज कीजिए आप लोगों ने एकादश भाव में बृहस्पति ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने वृषभ पाई, तो देखिए दोस्तों, बृहस्पति की जो मूल त्रिकोण राशि है वो आपकी 6th हाउस में गई है। तो ये जो प्लेसमेंट है ये मटीरियलिस्टिक लेवल पे सफलता देने के हिसाब से अच्छी जोड़ के देखी जा सकती है। जहाँ जातक अपनी नौकरी को लेके, अपने व्यवसाय को लेके थोड़ा डिवोटेड होगा, थोड़ा कमिटेड होगा। आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। साथ साथ दोस्तों देखिए, ये जो प्लेसमेंट है इसके साथ क्योंकि
क्योंकि एकादश भाव कहीं ना कहीं माइल्ड मेलेफिक तो देखिए है ही, ये 6th हाउस से भी अगर आप 6 भाव आगे जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं एकादश भाव में पहुंच जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्लेसमेंट के साथ ये मैं कहना चाहूँगा कि जातक को अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। अगर उसने अपनी इच्छाओं को वेल मॉनिटर्ड नहीं रखा, हाई लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए उसने डेट्स कर्जे अगर लिए तो कर्जे बाद में उसको समस्या दे सकते हैं, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। पर साथ साथ दोस्तों देखिए इस प्लेसमेंट के साथ एक अच्छी बात यह है कि जातक का समाज के जितने भी जो डिफिकल्ट वर्ग हैं, जो लोग समस्याओं के थ्रू गुजर रहे हैं, जातक का उनकी तरफ बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही चैरिटेबल नेचर होगा दोस्तों। आप कुछ इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। अगर दोस्तों सपोज कीजिए आप लोगों ने एकादश भाव में बृहस्पति ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने मिथुन पाई, तो देखिए दोस्तों ये जो प्लेसमेंट है, क्योंकि उनकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो पंचम भाव में गई है, तो इसका मतलब कि जो बुद्धि होगी जातक की वो थोड़ी सी कहते हैं फिलोसफिकल लेवल की हो, वो थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल लेवल की हो। आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। जहाँ जातक किसी भी तरीके के रिलीजियस और रिचुअलिस्टिक मेजर्स में इंटरेस्ट ले, रुचि ले, ये भी दोस्तों हो सकता है कि जो जातक का भाग्योदय हो उसमें उसके संतान का भी योगदान हो, क्योंकि देखिए 5th हाउस संतान का है और बृहस्पति ग्रह कहीं ना कहीं संतान सुख को तो रिप्रेजेंट करते हैं, और 5th लॉर्ड होकर बृहस्पति ग्रह इच्छा पूर्ति के भाव में बैठे हैं। तो जैसे ही जातक की पहली संतान हो उसके बाद उसके लाइफ में सक्सेस के जो रास्ते हों वो ज़्यादा खुल जाएं। आप दोस्तों कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। और इस प्लेसमेंट के साथ ये भी साइन है दोस्तों कि जातक जिस भी कॉज के साथ, जिस भी फेथ के साथ जुड़ेगा उसको हर तरीके से, हर तरह अपने फ्रेंड सर्कल में, नेटवर्क में, ग्रुप में उसको अच्छी तरीके से एक एज ए प्रवक्ता बन के उसका प्रचार करेगा। आप दोस्तों कुछ इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। अध्यात्म के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, आर्टिस्टिक क्रिएटिव फील्ड के हिसाब से जो प्लेसमेंट है अच्छी दोस्तों जोड़ के देखी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर सपोज कीजिए आप लोगों ने एकादश भाव में बृहस्पति ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने अगर कर्क पाई, तो देखिए दोस्तों कन्या लगन की कुंडली है जहाँ पे हमें केंद्रापति योग के हिसाब से स्थिति देखनी होती है, लेकिन विद दैट सेड बृहस्पति ग्रह एकादश भाव में उच्च के बैठे हैं और बृहस्पति ग्रह रूल भी आपके सुख के भाव को कर रहे हैं और साथ साथ आपके जीवन साथी के भाव को कर रहे हैं। तो दोबारा से लाइफ में सारे सुखों की प्राप्ति मैरिज के बाद, विवाह के बाद हो दोस्तों। आप इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा उसके अंदर बहुत ही हायर ह्यूमन क्वालिटीज बहुत ज़्यादा होंगी, मतलब हो सकता है बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत रिचुअलिस्टिक हो, और जातक के लिए उसने कहते हैं कि उसके जो पूजा पाठ कर्म जातक के लाइफ पार्टनर ने कराओ उसी की वजह से जातक को लाइफ में सक्सेस मिल रही हो, उसके सफलता के द्वार खुल रहे हो दोस्तों। आप कुछ इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। और साथ साथ जातक का जो फ्रेंड सर्कल भी होगा वो समाज में बहुत ही पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर लिए हुए बहुत ही अच्छे प्रतिष्ठित लोगों के साथ उसका उठना बैठना हो, अच्छे सलाहकार मिले उसको। आप दोस्तों कुछ इस तरीके से भी फलों को जोड़ के देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर सपोज कीजिए आप लोगों ने एकादश भाव में जो बृहस्पति ग्रह की राशि है दोस्तों वो आप लोगों ने सिंह पाई, तो देखिए दोस्तों बृहस्पति ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो आपके तृतीय भाव में पराक्रम भाव में गई है और उनकी दूसरी राशि 6th हाउस में गई है। तो देखिए दोस्तों ये जो प्लेसमेंट है यहाँ पे जातक को उसके स्पेसिफिकली उसके सिबलिंग्स का बहुत सपोर्ट मिलेगा। आप कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। लाइफ में कोई भी डिफिकल्ट स्थिति आए, कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन आए, जातक के जो भाई हों वो उसके साथ बिल्कुल शील्ड बन के खड़े हो जाएं उसकी मदद के लिए। आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। और दोस्तों देखिए इस प्लेसमेंट के साथ आप किसी पॉलिटिकल सक्सेस के हिसाब से भी ये जो साइन है अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। तो जहाँ फेम की बात की जाए, पॉपुलैरिटी की बात की जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की बात की जाए, अच्छे संपर्क, समाज के अच्छे रसूख वाले लोगों के साथ, गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोगों के साथ उठना बैठना हो दोस्तों, ये उसकी तरफ भी दोस्तों कुछ संकेत करता हुआ जोड़ के देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों ने एकादश भाव में बृहस्पति ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने कन्या पाई, तो देखिए दोस्तों बृहस्पति ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो परिवार के, धन के भाव में गई है और धनेश का ही एकादश भाव में बैठना एक अच्छे राजयोग का संकेत करता है। तो आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। चाहे आपको स्टॉक मार्केट के हिसाब से बात की जाए, स्पेकुलेशन के हिसाब से बात की जाए, परिवार के सहयोग से इच्छा पूर्ति हो, बड़े भाइयों का लाइफ में किसी भी एस्पिरेशन को फुलफिलमेंट में उनका योगदान हो, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हो, आप दोस्तों कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। साथ साथ दोस्तों देखिए एकादश भाव अगर आपकी विश का है तो विश को फुलफिल करने के लिए आप कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं, कितने डिसिप्लिन से आप उसको चेस कर रहे हैं। तो बृहस्पति ग्रह कन्या में बैठे हैं जो कि अपने में एक डिसिप्लिन की राशि है, तो मतलब हर तरीके की सफलता अपने बुद्धि के सदुपयोग से, परिवार के मार्गदर्शन से और भाई बहनों के सहयोग से हो दोस्तों। आप कुछ इस तरीके से भी फल जोड़ के देख सकते हैं। ये जो प्लेसमेंट है अच्छी जोड़ के देखी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों ने एकादश भाव में बृहस्पति की जो राशि है वो आप लोगों ने तुला पाई, इसका मतलब बृहस्पति ग्रह लग्नेश और सुखेश होकर एकादश भाव में गए हैं। तो इसका मतलब लाइफ का जो पूरा फोकस है वो आपका पब्लिक कॉजेस की तरफ जा रहा है, वो अपना फ्रेंड सर्कल के
की तरफ, डिवोशन की तरफ जा रहा है और वो अपनी इच्छा पूर्ति की तरफ जा रहा है, अपने विशेष, अपने डिजायर्स की तरफ जा रहा है। देखिए दोस्तों, आपने ऐसे काफ़ी लोग देखे होंगे जिनका बचपन से एक लक्ष्य निर्धारित होता है कि जिसको पायलट ही बनना है, जिसको कुछ भी करके आईएएस ऑफिसर ही बनना है। तो ये थोड़ा सा डिवोटेड, डेडिकेटेड और अपने गोल्स को कमिटेड किसी की लाइफ हो दोस्तों, ये थोड़ा उस तरफ संकेत करती है जहाँ तक कि अच्छी हैप्पी आउटडोर पब्लिक लाइफ होगी और हर तरीके की सुख सुविधा की प्राप्ति में उसके नेटवर्क का, उसके फ्रेंड सर्कल का, उसके कॉन्टैक्ट्स का योगदान हो दोस्तों। आप कुछ इस तरीके से भी फलों को संकेत होता हुआ जोड़ के देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सपोज कीजिए आप लोगों ने एकादश भाव में बृहस्पति ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने वृश्चिक पाई। तो देखिए दोस्तों, बृहस्पति की जो मूल त्रिकोण राशि है वो आपके 12th हाउस में गई है, जो कि आपके लॉसेस का भाव है, और दूसरी आपके तृतीय भाव में गई है, जो कि आपके पराक्रम का भाव है, आपके सूझबूझ का भी भाव है। अब देखिए दोस्तों, इस प्लेसमेंट के साथ मैं ये बात तो कहना चाहूँगा, क्योंकि वृश्चिक हालांकि बृहस्पति के परम मित्र मंगल की राशि है, लेकिन वृश्चिक थोड़ी सी इंटेंस और कार्मिक राशि है। तो कहने का मतलब ये कि जातक को अपने जो टर्म्स हैं अपने दोस्तों के साथ थोड़े से कैलकुलेटिव, थोड़े से रियलिस्टिक ग्राउंड पे रखने चाहिए। अगर स्टार्टिंग में आपने टर्म्स ऐसे रखे कि ठीक है भाई, तू तो मेरा यार है, तू तो मेरा दोस्त है, देखी जाएगी, बाद में देख लेंगे, अगर कुछ बिजनेस भी करना है तो क्या पेपर साइन करने ऐसे ही कर लेंगे, क्या डॉक्यूमेंटेशन करने की ज़रूरत है, तब इस तरीके की अगर आपने लापरवाही बरती तो लॉसेस हो सकते हैं। पर हाँ, ये बात तो पक्की है कि जो भी आपको फ्रेंड सर्कल मिलेगा वो इंटेंस मिलेगा, और कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति से पता चलेगा कि वो इंटेंस रिलेशन आपको आपके उत्थान की तरफ लेके जा रहा है या हर तरीके के लॉसेस की तरफ लेके जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सपोज कीजिए आप लोगों ने एकादश भाव में जो बृहस्पति की राशि है वो आप लोगों ने धनु पाई। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा साइन है। एकादश भाव आपकी इच्छा पूर्ति का है। धनु बृहस्पति की अपनी राशि तो है, मूल त्रिकोण राशि है, साथ साथ बहुत ही सौभाग्यशाली राशि है। तो जातक को किसी भी फाइनेंस के मैटर्स में जातक को लक का सहयोग मिले, तो सपोज कीजिए अगर 4 लोग किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर कम्पीट कर रहे हैं तो इसकी जिसकी कुंडली में योग है उसको कॉन्ट्रैक्ट मिले। आप कहीं ऑडिशंस पे जा रहे हैं, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं, तो लक का आपको बहुत सहयोग मिले आपकी इच्छा पूर्ति में। आप दोस्तों कुछ इस तरीके से फल जोड़ के देख सकते हैं। साथ साथ देखिए, धन के हिसाब से भी, धन की प्राप्ति के हिसाब से भी फाइनेंस के चैनल हमेशा खुले रहें, हमेशा ओपन रहें। हर तरीके के फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी के हिसाब से भी दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन है अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सपोज कीजिए आप लोगों ने अगर मीन लगन की कुंडली में आप लोगों ने एकादश भाव में जो बृहस्पति की राशि है दोस्तों वो आप लोगों ने मकर पाई। तो मतलब देखिए, बृहस्पति ग्रह लग्नेश भी है, दशमेश होके इच्छा पूर्ति के भाव में डेबिलिटेटेड है। तो देखिए दोस्तों, अच्छा साइन बिल्कुल भी नहीं है। इस प्लेसमेंट के साथ अगर सेविंग ग्रेस एक ही हो सकता है कि यहाँ पे बृहस्पति के साथ ही या तो मंगल उच्च के होकर बैठे हों, या तो शनि स्वराशिस्त हों, या बृहस्पति की आपकी नवमांश में जो प्लेसमेंट है मजबूत होनी चाहिए। अदरवाइज किसी भी लाइफ की इच्छा पूर्ति में, करियर में सक्सेस प्राप्त करने में जातक के रॉन्ग डिसीजंस का उसमें योगदान हो, उसके फ्रेंड सर्कल का उसको कहीं भी कभी भी सहयोग ना मिले, और जो जातक एक हाई डेसिग्नेशन डिजर्व करता है वो उसको ना मिल पा रही हो, वो जो उसके गोल्स हैं, जो उसकी डिज़ायर्स है, जो उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी पूर्ति ना हो पा रही है दोस्तों, ये कुछ उस तरीके से भी संकेत कर रहा है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए, जो फ्रस्ट्रेशन होगी वो काफ़ी हाई लेवल की होगी, क्योंकि 10th लॉर्ड की ही इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो कि आपके करियर का, आपके कर्म भाव का है। आपकी पर्सनैलिटी, आपका लगन भी इन्वॉल्व है। तो मतलब जो कुछ भी होगा यू विल बी डीपली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट। आप दोस्तों कुछ इस तरीके से भी फल जोड़ के देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब सपोज कीजिए मेष लगन की कुंडली में आप लोगों ने एकादश भाव में बृहस्पति की जो राशि है वो आप लोगों ने कुंभ पाई। तो देखिए दोस्तों, मेष लगन की कुंडली में बृहस्पति ग्रह इंपॉर्टेंट धर्म के भाव को रूल करते हैं। उनकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो धर्म के भाव में गई है, और दूसरी जो उनकी राशि है वो मोक्ष के भाव में है। देखिए, बृहस्पति ग्रह मेष लगन की कुंडली में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि अगर वो मजबूत हैं और बाकी ग्रहों की स्थिति भी बेनिफिक, सात्विक, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की तरफ संकेत कर रही है, तो जातक को उसका धर्म का सहारा ही उसको मोक्ष की तरफ लेके चले जाए दोस्तों। आप कुछ इस तरीके से भी फल जोड़ के देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग कुंभ की बात करते हैं, कुंभ के अंदर एक साइंटिफिक सोच है, फिलैंथ्रोपी, ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज में कुंभ वाले सबसे ज़्यादा रुचि लेते हैं। बृहस्पति ग्रह भी कहीं ना कहीं लक को रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छी डीड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो प्लेसमेंट है ये इस तरफ ही संकेत करती है कि जातक का चैरिटेबल नेचर होगा, हेल्पफुल उसका नेचर होगा, साइंटिफिक उसकी माइंड सेट होगी। ये भी हो सकता है कि जातक ने जो विद्या ग्रहण करी हो वो इसी साइंटिफिक फील्ड में करी हो। आप इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। और जब भी देखिए हम लोग, क्योंकि बृहस्पति ग्रह कहीं ना कहीं रिचुअलिस्टिक और रिलीजियस ऑस्टेरिटीज़ को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपने देखा होगा जिस भी रिलीजन में जब भी उनके इंपॉर्टेंट पर्व होते हैं, जैसे आप जन्माष्टमी की बात करें, आप श्रावण मास की बात कीजिए, तो जो बिजनेसमैन लोग, जो लोग बढ़ चढ़ के वहाँ पे सेवा करते हैं, जो बढ़ चढ़ के कुछ कैंप्स ऑर्गेनाइज करना, कुछ शिविर लगाना, तो दोस्तों कुछ उस तरफ भी संकेत कर रहा है, जहाँ पे जातक के जो अपने कार्य होंगे और जो उसका फ्रेंड सर्कल भी होगा, इसी तरीके से उनका एक म्यूचुअल एक
सेम एस्पिरेशन और सेम एक एटीट्यूड वो लोग शेयर करें दोस्तों, आप कुछ इस तरीके से फल जोड़ के देख सकते हैं। एंड लास्ट दोस्तों, सपोज कीजिए आप लोगों ने वृषभ लगन की कुंडली में आप लोगों ने बृहस्पति ग्रह को एकादश भाव में अपने स्वराशिस्थ पाया। अब बृहस्पति की दोस्तों देखिए जो मूल त्रिकोण राशि है वो अष्टम भाव में गई है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये हो सकता है, चूंकि बृहस्पति ग्रह की राशि तो देखिए वैसे अष्टम भाव में गई है, लेकिन बृहस्पति ग्रह एकादश भाव में स्वराशिस्थ होकर मजबूत हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जातक का लाइफ में देखिए आप इनहेरिटेंस की बात करें, आप लीगेसी की बात करें, उसमें जातक लकी रहेगा, लकी साबित होगा। साथ साथ देखिए एकादश भाव मैंने आपको बताया इच्छा पूर्ति का है और ऊर्जा 8th हाउस से आ रही है। तो जो कुछ भी होगा सडन तरीके से होगा, आकस्मिक तरीके से होगा। ये भी हो सकता है कि आपने बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दी हो कि भाई मेरे से एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, मेरे से ये बिजनेस में मेरे को सफलता नहीं मिल रही, और एकदम से आकस्मिक तरीके से आपका बिल्कुल रिवर्सल एंड चेंज ऑफ फॉर्च्यून इन योर फेवर। इस तरीके के दोस्तों फलों की तरफ भी हम लोग जोड़ के देख सकते हैं। और जातक का जो फ्रेंड सर्कल होगा उनके साथ जातक बहुत ही डीप, बहुत ही इंट्यूटिव, बहुत ही इमोशनल लेवल पे उनसे वो जुड़ाव हो। आप दोस्तों कुछ इस तरीके से भी फल जोड़ के देख सकते हैं। ये जो प्लेसमेंट है दोस्तों अच्छी इंट्यूशन होने के हिसाब से भी एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। और जातक को शायद लाइफ में उसको विरासत, इनहेरिटेंस, लीगेसी भी अच्छे स्तर की प्राप्त हो। दोस्तों आप कुछ उस तरीके से भी फलों को जोड़ के देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए।